नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शामली। आज हम बात कर रहे हैं श्री दारा सिंह जी के बारे में। दारा सिंह जी का जन्म सन 1928 को अमृतसर जिले के धर्मूचक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी सूरत सिंह और माता का नाम श्रीमती बलवंत कौर था। दारा सिंह जी के गांव में ज्यादातर जनसंख्या सिख और मुसलमानों की हुआ करती थी। दारा सिंह बताया करते थे कि हमारे गांव में शिक्षा का बेहद अभाव था। 100 में से मात्र 2 या 4 व्यक्ति ही चिट्ठी को लिखना और पढ़ना जानते थे। यदि किसी के पास में चिट्ठी आ जाए या किसी को चिट्ठी लिखवानी हो तो इन्हीं 2-4 आदमियों के पास में जाना पड़ा करता था। दारा सिंह जी एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया करते थे कि एक बार हमारे गांव में झगड़ा हो गया। झगड़े में रिपोर्ट हो गई तो अंग्रेजी राज हुआ करता था, इसलिए धरपकड़ तेजी से हुई और गांव के करीब 40 व्यक्तियों को पकड़ करके पुलिस ले गई। सभी को अमृतसर जिला जज के सामने पेश किया गया। उनमें एक दारा सिंह जी भी थे, लेकिन उन दिनों दारा सिंह जी की उम्र 11-12 साल हुआ करती थी। इसलिए अमृतसर जज ने दारा सिंह को देख करके कि इसकी तो उम्र बहुत कम है, पुलिस को फटकार लगाई और दारा सिंह जी को वहां से बाहर निकाल दिया था। दारा सिंह जी ने अमृतसर में उस समय पहली बार मोटर, कार और गाड़ियों को सड़क पर दौड़ते हुए देखा था। इससे पहले दारा सिंह जी ने कभी भी मोटर और कार के दर्शन नहीं किए थे। सबसे पहली बार दारा सिंह जी बताया करते थे कि अमृतसर में उस वाक़ये के दौरान मोटर और कार सड़कों पर देखने को मिली थी। दारा सिंह जी कहा करते थे कि हमारे गांव में अंधविश्वास का बहुत बाहुल्य अक्षेत्र हुआ करता था। दारा सिंह जी के मुताबिक ज्यादातर लोग चमत्कार में विश्वास ज्यादा किया करते थे। कई बार इस तरह की कहावतें सुनने को मिल जाया करती थी कि आज गांधी जी को जेल में बंद किया गया और अगले दिन गांधी जी जेल से बाहर दातून करते हुए दिखाई दिए। कोई कहा करता था कि गांधी जी को गुजरात में बंद किया गया था, लेकिन गुजरात से महात्मा गांधी जी पुणे में प्रकट हो गए। यह सब शिक्षा के अभाव के कारण हुआ करता था। दारा सिंह जी के पिता सिंगापुर में नौकरी किया करते थे। जब भी वे अपने घर चिट्ठी लिख करके भेजा करते तो अक्सर चिट्ठी में लिखते थे कि बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना। दारा सिंह का पढ़ाई में बहुत ही मन लगा करता था, लेकिन घर की परिस्थितियां कुछ दूसरी ही तरह की थी। दारा सिंह जी की मां ने दारा सिंह का एक प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा दिया। दारा सिंह रोजाना पढ़ने के लिए उस स्कूल में जाने लगे, लेकिन एक दिन दारा सिंह जी को उनका जो स्कूल का बस्ता था वह नहीं मिला। तो दारा सिंह जी को पता चला कि आज तो बस्ते को दादाजी ने उठा करके टांड पर फेंक दिया है। दारा सिंह जी अपने दादा के पास में गए और कारण पूछा तो दादाजी ने कहा कि दारा, तू ये लिखाई पढ़ाई छोड़ और अपने गाय भैंस चराया कर। तो इसके बाद में दारा सिंह जी अपनी गाय और भैंस को चराने लगे। एक दिन की बात है, दारा सिंह की मां ने दारा सिंह को कहा कि बेटे, हमारे गांव के बगल में जो मंदिर है वहीं पर एक बाबा जी पढ़ाता है। गांव के कई सारे बच्चे उस बाबा के पास में पढ़ने जाते हैं। तू शाम के टाइम उस बाबा के पास चला जाया कर, दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत किताब विज्ञान प्राप्त कर लेना। दारा सिंह को यह बात समझ में आ गई। अब दारा सिंह रोजाना उस बाबा जी के पास में मंदिर में पढ़ने के लिए जाने लगा। यह जो बाबा था यह दारा सिंह जी के मामा के गांव का था। एक दिन दारा सिंह ने अपने सहपाठियों की मदद से जो बाबा जी ने काम दिया था उससे आगे का बरखा याद कर लिया और काम भी कर लिया। यह सोच करके उस बाबा जी यानी महाराज को दिखाया कि बाबा जी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन बाबा जी तो गुस्से में लाल हो गए और बोले कि दारा सिंह, यह काम तू कहां से करके लाया है? यह काम तुझे किसने सिखाया? तो दारा सिंह ने डर के मारे कह दिया कि बाबा जी, यह काम तो मैं अपनी माँ के साथ में बैठ करके उनकी सहायता से करके लाया हूँ। तो बाबा जी बेहद नाराज हो गए और दारा सिंह को कहा
कि मेरे पास क्या तू धार लेने आता है, जा अपनी माँ के पास में ही पढ़ना। तो दारा सिंह जी को उस बाबा जी यानी महाराज के सामने हाथ जोड़ने पड़े और माफी मांगनी पड़ी। तब जाकर के उस बाबा जी का क्रोध ठंडा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद में दारा सिंह गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला अपने गांव का इकलौता लड़का बन गया था। दारा सिंह पढ़ाई में लगातार अच्छी तरह से अपने बरखे याद करने लगा था। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। दारा सिंह की जिस समय उम्र करीब 17 साल रही होगी, उसी समय दारा सिंह का विवाह बचनों कौर के साथ में हो गया। बचनों कौर जी दारा सिंह से करीब 9 साल बड़ी थी। जिस समय दारा सिंह 18 साल के पार हुए तो उस समय दारा सिंह एक बच्चे के बाप बन चुके थे और उनके बेटे का नाम था परदुम सिंह। बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के साथ में दारा सिंह अपनी खेती और बाड़ी में अपना काम करने लगे थे। धीरे धीरे वह दिन आया जब दारा सिंह के बाप चाचा ताई अलग अलग हो गए, जमीनें बट गई, खर्चे बढ़ गए। तो दारा सिंह जी को भी उनकी पत्नी और बेटे के साथ में घर वालों ने अलग कर दिया था। अब दारा सिंह जी की पत्नी बचनों कौर ने दारा सिंह जी को नौकरी करने की सलाह दी, जो दारा सिंह जी की समझ में आ गई और दारा सिंह जी पैसे कमाने के लिए सिंगापुर में चले आए। बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की वजह से दारा सिंह की कुश्तियों का शौक लगभग दम तोड़ चुका था। लेकिन सिंगापुर में जब दारा सिंह ने देखा कि यहाँ पर कुश्ती का शौक चरम पर है, समय समय पर लगातार दंगल सिंगापुर की शोभा बने हुए थे, तो दारा सिंह ने एक छोटी सी नौकरी सिंगापुर में कर ली। जिस समय दारा सिंह नौकरी सिंगापुर में करने लगे थे, वहां पर उन दिनों 2 नामचीन अखाड़े हुआ करते थे, जो दारा सिंह की नौकरी के स्थान से 8-8, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। उनमें से एक अखाड़ा था पंजाब के पहलवान जोगिंदर सिंह का और एक अखाड़ा था उत्तर प्रदेश के पहलवान पत्थर सिंह का। पत्थर सिंह पहलवान का जो अखाड़ा था वह ज्यादा नामचीन तो नहीं था, लेकिन दारा सिंह ने पत्थर पहलवान के अखाड़े को ज्वाइन कर लिया। नौकरी के बाद में दारा सिंह रोजाना पत्थर सिंह पहलवान के अखाड़े में जाने लगे और अभ्यास करने लगे। अब दारा सिंह रोजाना 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर के पत्थर सिंह पहलवान के अखाड़े में जाया करते थे। पत्थर सिंह पहलवान अक्सर दूसरे शिष्यों को कहा करता था कि दारा सिंह की मेहनत तो साइकिल पर ही हो जाती है। उस समय तक भी दारा सिंह के सिर पर बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। वे अपने जो बाल थे उनको एक चुंडी के रूप में बांध दिया करते थे। कुश्ती लड़ते हुए, अभ्यास करते हुए अक्सर जो दारा सिंह जी के बाल थे वे दब जाया करते थे। तो एक दिन एक पहलवान वहां पर हुआ करता था जिसका नाम था मोची पहलवान। तो उस मोची पहलवान को पत्थर सिंह पहलवान ने आदेश दिया कि तुम दारा सिंह के बाल काट दो, और मोची पहलवान ने दारा सिंह के बाल काट दिए। उसके बाद में दारा सिंह ने कभी भी बड़े बाल नहीं रखे। कुछ ही दिनों के बाद में पत्थर सिंह पहलवान के अखाड़े में प्रतिष्ठित पहलवान जोगिंदर सिंह आए। जोगिंदर सिंह ने दारा सिंह को कहा कि यदि आपको जीवन में कुछ बनना है तो आप मेरे अखाड़े को ज्वाइन कर लो। दारा सिंह की समझ में जोगिंदर सिंह की बात आ गई और दारा सिंह जी ने पत्थर सिंह पहलवान के अखाड़े को छोड़ करके जोगिंदर पहलवान का अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। लेकिन दूसरी ओर दारा सिंह के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। परिवार वालों का दारा सिंह की पत्नी श्रीमती बचनों कौर के साथ मनमुटाव हो गया। बात आगे तक बढ़ी। मैं ज्यादा तो इस विषय पर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि बचनों कौर का दारा सिंह के साथ डिवोर्स हो गया और दारा सिंह का बेटा परदुम सिंह दारा सिंह के पास रह गया। अब दारा सिंह के पास में परदुम सिंह रह गया, लेकिन दारा सिंह का मन अब कुश्तियों में नहीं लग रहा था। जोगिंदर सिंह के अखाड़े में रहते रहते दारा सिंह समझ गया था कि पत्थर सिंह पहलवान का अखाड़ा छोड़ करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जोगिंदर सिंह पहलवान दारा सिंह को कुछ नहीं सिखा रहा था, केवल अपनी 2 घंटे मालिश जरूर करवाया करता। जब भी दारा सिंह जोगिंदर सिंह को कहता कि भाई कुछ मुझे भी सिखाओ, तो जोगिंदर सिंह कहा करता था कि दारा सिंह
अभी तेरे शरीर में जान कम है, थोड़ी जान और आने दे, तब सिखाएंगे। अब एक घटना घटी। दारा सिंह जिस अखाड़े में अभ्यास किया करते थे, उसी अखाड़े में पंजाब का सुप्रसिद्ध पहलवान हरनाम सिंह आया। हरनाम सिंह ने जोगिंदर सिंह के अखाड़े में दारा सिंह को अभ्यास करते हुए देखा तो हरनाम सिंह ने दारा सिंह की बड़ी प्रशंसा की। जोगिंदर सिंह ने उस समय सिंगापुर में दंगल का आयोजन किया हुआ था। हरनाम भी उसी दंगल में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ था। दारा सिंह को जोगिंदर सिंह की वजह से ही हरनाम सिंह पहलवान के पास में बैठने का मौका मिला। जिस समय दंगल चल रहा था उसी समय हरनाम सिंह जी ने दारा सिंह को कहा कि दारा सिंह, तू कुश्ती नहीं लड़ता? तो दारा सिंह ने अपने उस्ताद जोगिंदर सिंह की सारी बात पंजाब के उस प्रतिष्ठित पहलवान श्री हरनाम सिंह को बता दी। हरनाम सिंह को दारा सिंह की बात सुनकर के बड़ा दुख हुआ और हरनाम सिंह ने दारा सिंह की मदद करने के लिए हामी भर दी। अब कुछ दिन हरनाम सिंह वहां पर जोगिंदर सिंह के अखाड़े में रुके। हरनाम सिंह और दारा सिंह की नजदीकी को जोगिंदर सिंह पचा नहीं पा रहे थे, लेकिन जोगिंदर सिंह हरनाम सिंह को कुछ भी नहीं कह पाए। हरनाम सिंह को जैसे ही मौका मिला तो हरनाम सिंह ने दारा सिंह की कुश्ती तुर्की के एक पहलवान के साथ में करवा दी। दारा सिंह ने यह कुश्ती जीत ली। दारा सिंह बहुत खुश हुए। हरनाम सिंह ने भी दारा सिंह की बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में हरनाम सिंह ने दारा सिंह की कुश्ती एक चीन के पहलवान के साथ में करवाई, लेकिन दारा सिंह यह कुश्ती हार गई। इसके बाद में हरनाम सिंह ने दारा सिंह का हौसला बढ़ाया और कहा कि हार और जीत तो चलती ही रहती है। दारा सिंह हरनाम सिंह के साथ में लगभग 3 वर्षों तक रहे। इन 3 वर्षों में ज्यादातर दुनिया के देशों के पहलवान दारा सिंह को जान गए थे और जगह जगह कुश्तियों में जीत दर्ज करने पर दारा सिंह का नाम पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा और नाम आगे बढ़ने लगा था। 3 साल के बाद में हरनाम सिंह का रास्ता अलग और दारा सिंह का रास्ता अलग हो गया था, लेकिन दारा सिंह अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। दुनिया के ज्यादातर देशों के छोटे बड़े पहलवान दारा सिंह को जानने लगे थे और दारा सिंह को बड़ी बड़ी कुश्तियां मिलने लगी थी। 3 साल के बाद में दारा सिंह फिर सिंगापुर आए। सिंगापुर आने के बाद में दारा सिंह की एक कुश्ती ऑस्ट्रेलिया के एक पहलवान के साथ में हुई। यह कुश्ती बराबरी पर रही थी। ऑस्ट्रेलिया का पहलवान दारा सिंह से बेहद प्रभावित हुआ और वह पहलवान रात के अंधेरे में दारा सिंह के पास में मिलने आया। उसने दारा सिंह का खूब हौसला बढ़ाया और दारा सिंह से वादा किया कि मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुश्तियों में बुलाऊंगा। दारा सिंह जी को यह खुशी हजम नहीं हुई और दारा सिंह जी ने यह बात अपने उस्ताद जोगिंदर सिंह को बता दी। जोगिंदर सिंह को पहले तो यह बात एक तरह से सच ना लगी, लेकिन जब जोगिंदर सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में पता करा तो उसको यह बात सच्ची लगी और उसने दारा सिंह का नाम कटवा करके अपना नाम दर्ज करवा दिया। इस बात का पता दारा सिंह जी को बाद में चला था, जब दारा सिंह जी के पास में सूचना आई थी कि हम आपको अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं बुला रहे हैं, हम जब आपको ऑस्ट्रेलिया बुलाएंगे तो दोबारा से सूचित करेंगे। लेकिन दारा सिंह जी इन छल कपटों से कभी विचलित नहीं हुए। सन 1954 में कश्मीर के राजा श्री हरि सिंह जी ने बंबई के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में कुश्तियों का आयोजन किया था। यहाँ पर 5 किलो की चांदी का कप और रुस्तम हिंद की उपाधि रखी गई थी। दारा सिंह ने कई सारी कुश्तियां जीती और उनके उस्ताद जोगिंदर सिंह ने भी यहाँ पर कई कुश्तियां जीती थी। परिणाम यह हुआ कि दारा सिंह और उनका उस्ताद जोगिंदर फाइनल मुकाबले में आ गए। दारा सिंह ने अपने उस्ताद जोगिंदर सिंह को बुरी तरह से हराया था और रुस्तम हिंद का खिताब अपने नाम किया था। दारा सिंह जी ने लंदन के अंदर 82 कुश्तियां जीती थी। दारा सिंह जी का मुख्य प्रतिद्वंदी लूचेज पहलवान को माना जाता रहा है। दारा सिंह जी ने किंग कोंग पहलवान के साथ में 2 कुश्तियां लड़ी। एक कुश्ती बराबरी पर रही थी और दूसरी कुश्ती में दारा सिंह जी विजयी रहे थे। सन 1968 में दिग्गज पहलवान लूचेज को हरा करके दारा सिंह जी वर्ल्ड चैंपियन बने थे।
दारा सिंह के परिवार व रिश्तेदारों ने दारा सिंह की दूसरी शादी सुरजीत कौर के साथ में करवा दी थी, जिससे दारा सिंह जी को 3 बेटियां हुई, कमल, लवलीन और दिया। 2 बेटे हुए, अमरीक और बिंदु। फिल्मों में आने के विषय पर दारा सिंह बताया करते थे कि सन 1962 में मैं बंबई के एक होटल में रुका हुआ था। वहीं पर एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने अपना नाम देवी शर्मा बताया था। वह दारा सिंह जी को कहने लगा कि मैं आपको फिल्म में लेना चाहता हूं, लेकिन दारा सिंह ने उसको मना कर दिया था, लेकिन वह नहीं माना। तो दारा सिंह जी ने अपना पीछा छुड़वाने के लिए देवी शर्मा से रोजाना के 1000 रुपये मांग लिए। उस समय 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन देवी शर्मा ने हामी भर ली। जब हामी भर ली तो दारा सिंह को फिल्म में रोल करना पड़ा। इस फिल्म का जो शेड्यूल था वो 60 दिनों का था, लेकिन देवी शर्मा ने पैसे की वजह से यह फिल्म मात्र 38 दिनों में पूरी कर ली थी। इस फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग, जो सुपरहिट रही थी। इसके बाद में दारा सिंह जी को दर्शन सब्बरवाल, जो धर्मेश दर्शन के पिता थे, ने सैमसन फिल्म के लिए साइन किया था। इसे महेश भट्ट के पिता निर्देशित कर रहे थे। इसके बाद दारा सिंह ने राजकुमार बोस की हरकुलिस में मुमताज के साथ काम किया। यह मुमताज की पहली बतौर हीरोइन फिल्म थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि दारा सिंह के भाई ने मुमताज की बहन मल्लिका के साथ में शादी कर ली थी। इसके बाद में दारा सिंह की मुमताज के साथ में 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में आई, जिनमें जवां मर्द, लुटेरा, बॉक्सर, अपना खून अपना दुश्मन, फौलाद, सिकंदर आजम, भीमसेन, रुस्तम हिंद आदि प्रमुख है। अपने जीवन काल में दारा सिंह जी ने 6 हिंदी और 6 पंजाबी फिल्मों का निर्माण भी किया था। जिस समय दारा सिंह ने काम छोड़कर आराम करने का फैसला लिया, तब उनके पास रामानंद सागर जी आए और रामायण में हनुमान की भूमिका के लिए कहा, लेकिन दारा सिंह ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि बुढ़ापे में आप मेरा मजाक क्यों उड़वाना चाहते हैं। लेकिन रामानंद सागर जी नहीं माने और उनके आग्रह पर दारा सिंह जी को हनुमान का रोल करना पड़ा, जो बाद में बहुत ही सुपरहिट भी रहा। दारा सिंह जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान राज्यसभा सांसद भी रहे। दारा सिंह कहा करते थे कि मैं खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन नेता लोग मेरी आवाज को दबा देते हैं। बाद में दारा सिंह जी की पत्नी सुरजीत कौर को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से दारा सिंह अशांत रहने लगे और 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ने के बाद दारा सिंह जी को कोकिला बहन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु 5 दिनों तक कोई लाभ न होता देख उनके मुंबई स्थित आवास पर उन्हें वापस लाया गया। 12 जुलाई 2012 को सुबह 7:30 बजे दारा सिंह जी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। सुरजीत अपने पति की तरह ही एक मजबूत महिला थी और पति की मौत के बाद भी 4 सालों तक साहसिक तरीके से कैंसर से लड़ती रही, जूझती रही। आखिर साल 2016 में सुरजीत कौर भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। साल 2000 के आसपास मैं दारा सिंह जी से मेरठ में ही मिला था। उन्हीं ने कई सारी यह बातें बताई थी, जिनको मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर भी लिखा था। आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उन बातों का मैंने जिक्र किया है। नमस्कार, धन्यवाद।